गुरुवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। बजट में पेट्रोल और डीजल पर कृषि इंफ्रा सेस लगा दिया गया है, लेकिन सरकार का कहना है कि इसका आम उपभोक्ता पर असर नहीं होगा। इसी तरह एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। दल बदल मामले को लेकर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की सिरदर्दी बढ़ती जा रही है। बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दलबल मामले में 15 फरवरी को स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई होगी। तीनों विधायकों को इसके लिए नोटिस भेज दिया गया है। कृषि कानून के मसले पर किसानों का आंदोलन जारी है और इसको लेकर विदेशी सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया है। पॉप स्टार रिहाना से लेकर एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग तक ने इस पर बयान दिया, तो भारत की ओर से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी मैदान में उतरे। देश में जारी किसानों का आंदोलन दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। अब अमेरिका की ओर से भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि इन कृषि कानूनों से किसानों के हालात में सुधार होगा और इससे अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए जमीन आवंटित की, लेकिन अब इसी जमीन के आवंटन के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई है। प्री और पोस्ट वेडिंग शूट कराने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब वो जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों और संग्रहालयों में वेडिंग शूट करा सकेंगे। इसके लिए राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार अभी नहीं होगा। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि अगले 15 दिनों में करीब 30,000 जिला स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी। देश में 2 महीने से जारी कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। बुधवार को इसी आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के जींद में महापंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने इस महापंचायत में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के मुद्दे पर मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत की सराहना की गई। इस बैठक में एक रेजोल्यूशन भी पारित किया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट कर रहे फिल्मी सितारों को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बता दिया है। सांसद संजय सिंह ने कहा, जिन फिल्मी सितारों का जिक्र किया जा रहा है वो भाजपाई सितारे हैं। महाराष्ट्र के एक अहम घटनाक्रम के तहत स्पीकर नाना पटोले ने राज्य सरकार को बैलेट पेपर पर स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव कराने को लेकर कानून बनाने का निर्देश दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के काफिले के साथ हादसा हुआ। यूपी में हापुड़ रोड पर प्रियंका गांधी के काफिले में शामिल 4 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक 10वीं और 12वीं की कक्षाएं चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए संबंधित राज्य सरकार की अनुमति बहुत जरूरी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपने एक ट्वीट के जरिए अप्रत्यक्ष तौर पर कंगना रनौत समेत कई सेलेब्स और अन्य लोगों पर निशाना साधा है और रिहाना के ट्वीट समर्थन किया है। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से चेन्नई के चेपक स्टेडियम में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम पिछले 35 साल में कभी भी चेपक मैदान पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है।